ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला ही श्रेष्ठ होता है। और ये कर्क राशि वाले हैं ना, ये कहाँ जीतना है कहाँ हारना है ये जानते हैं। ये इमोशनल होते हैं, ये भावुक होते हैं, ये दिल के साफ होते हैं। राशि का स्वामी चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा मन का कारक होता है। ये मन से सोचते ज्यादा हैं, बुद्धि से कम सोचते हैं। निर्णय लेना हो तो मन से लेते हैं, जहां मात खा जाते हैं क्योंकि साथ देने वाले व्यक्ति कम होते हैं और मतलब उठाने वाले और अपना फायदा उठाने वाले व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं इनको। लेकिन बात 15 अक्टूबर से होगी, 31 दिसंबर तक की। 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच का समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात आपके सुख की करेंगे। भाई सुख, कर्क राशि वालों को मैंने मैक्सिमम देखा है। मैक्सिमम अगर मेट्रो सिटी में हैं और इंडिपेंडेंट हैं दोनों में पति पत्नी, तो उनके बीच में रिश्ते खराब हैं। हाँ, गांव घर कस्बों में है तो किसी तरीके से रिश्ता चल जाता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। हर मामले में कुछ ना कुछ इश्यू है। 4 दिन सुखी हैं, 6 दिन दुखी हैं, ये होता है। तो आपके असुख की इसलिए मैं बात करूंगा कि आप सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना है, माता जी की तबीयत देखना है, इष्ट मित्र नाते रिश्ते, दोस्त फ्रेंड सर्कल के रिश्ते के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, इस विषय पर हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। एक तो ये, दूसरा यह है कि भाई पैसे जो ब्लॉक हो रहे हैं, जो पैसे आपके जो ब्लॉक हो रहे हैं, वो ब्लॉक हुए पैसे खुलेंगे नहीं खुलेंगे। रास्ते में जो बड़े बड़े बांध लग गए हैं, वो बांध खुलेगा नहीं खुलेगा, कुछ आएगा नहीं आएगा, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 13 अक्टूबर तक तो यहाँ है, तो अत्यंत शुभ है। मालव्य योग बना हुआ है, शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 13 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति है, केंद्रीय होकर के त्रिकोणस्थ होना और ज्यादा शुभ होता है। केंद्रीय होकर के त्रिकोणस्थ होना शुभ राजयोग होता है, तो ये राजयोग हो जाएगा। लेकिन शुक्र के घर में आएगा तो शुक्र और मंगल के बीच में रिश्ते कैसे हैं? सम हैं, सम रिश्ते हैं। शुक्र और मंगल के बीच में सम, यानी कि बराबर है। ये इसके राशि में भी आ जाएगा ना, शुक्र के मंगल के राशि में आ जाएगा शुक्र, तो फिर मंगल बोलेगा कि तुम अपनी मर्जी करो, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और शुक्र बोलेगा कि मेरा भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्रह आपको छोड़ देता है अपने हाल में, अच्छा होने के बावजूद। तो अब करना क्या है, लेकिन बुरा नहीं करेगा। बुरा कब करेगा ये मैं बताऊंगा अभी। करेगा बुरा, यहां बुरा नहीं करेगा। ये 6 नवंबर तक बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। जो मैंने बताया ना, शुक्र से रिलेटेड सभी काम में, लव एंड रिलेशनशिप से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, पार्टनरशिप से लेकर के, आपका जो है वैवाहिक जीवन से लेकर के, सब जो कुछ भी मैंने बताया दोहराऊंगा नहीं मैं। उन सब में फायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा, निश्चिंत रहें। लेकिन 6 नवंबर के बाद सावधान रहना है। 6 नवंबर के बाद, 6 नवंबर से लेकर के 6 से लेकर के 2 दिसंबर तक ये षष्ठस्थ हो जाएंगे। अगर षष्ठस्थ होने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि जितने पॉजिटिव हो रहा था ना, सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना है 6 नवंबर के अंदर ही कर लेना है। 6 नवंबर के बाद जाकर के 2 दिसंबर के बीच में जो पाया वो खोने का योग है। इसलिए नवरात्र चल रहे हैं, तुरंत माँ भगवती की उपासना करना शुरू कर दीजिए। एक, दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। तीसरा, कन्या पूजा कीजिए। छोटी छोटी बच्चियों को बुलाकर घर में शुक्रवार के दिन देवी स्वरूपा मान करके उनके माथे पे टीका लगा करके, अक्षत रख करके, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। शुभ ही शुभ होगा। यह करना है, ठीक। और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप करना है। इतना भर कर लेते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं है। लेकिन 2 दिसंबर के बाद से लेकर के महीने के एंड तक तो फिर तो बोलते हैं ना, 10 उंगलियां घी में।
10 उंगलियां घी में, यानी कि बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, शुक्र शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे, सप्तमस्त हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है, खुशियों का माहौल रहेगा घर में, नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष की तैयारी में जुट जाएंगे, इष्ट मित्र नातों रिश्तेदारों से सब कुछ बल्ले बल्ले है। कोई चिंता की बात ही नहीं है। पैसे आ रहे हैं, अचानक से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपको जिन बातों में, जिन पैसों का भरोसा ही नहीं है, जिन पर आपको लगता है कि ये तो गए, उम्मीद खोकर बैठे हुए ना, वो पैसे भी आएंगे, निश्चिंत रहें। अच्छा है, केंद्रस्थ हो जाएगा। लाभेश होकर के केंद्रस्थ होना शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होता है। ठीक है, शुक्र के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की। एक ही ग्रह रिजल्ट नहीं देता है, 9 ग्रहों की भूमिका होती है। अन्य ग्रह क्या कहेंगे, इस बारे में डिस्कशन करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं, और आपसे भी कहता हूं, गर्व से कहिए महादेव के भक्त हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से प्रवेश करते हैं। बात हमारी हो गई शुक्र की, बात सूर्य की भी होगी। देखिए, सूर्य धन का स्वामी है, मार्केश भी है। सूर्य धन का स्वामी है, मार्केश भी है। सूर्य की स्थिति भी 15-16 नवंबर तक बहुत अच्छी नहीं है। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केंद्र में तो हो जाएंगे, ये अच्छा है, लेकिन सूर्योदय के बाद तक सोते हैं पैर पसार करके, तो फिर आपके लिए नीचस्थ हो जाएंगे। आपका मान सम्मान कोई नहीं करने वाला है। अगर आप सूर्योदय के पहले नहीं उठते हैं तो, सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं तो, आपके घर के सदस्य, और बातें छोड़ दीजिए, घर के परिवार के सदस्य आपका सम्मान नहीं करेंगे। सूर्य अगर आपकी लग्न कुंडली में खराब हो ना, कुटुंब में कोई सम्मान नहीं करेगा। चाचा ताऊ से लेकर के भतीजे भतीजी तक, मामा मामी से लेकर के कोई भी हो, कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना। धन अगर चाहते हैं तिजोरी में रहे तो सूर्योदय से पहले उठना है, इतना करना है। लेकिन 15-16 अक्टूबर के नवंबर के बाद ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार रहेगा, फिर पैसा आएगा। मित्र के घर में जाएंगे, त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, गुप्त पैसे आएंगे, रिश्ते अच्छे बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, ये सब कुछ होगा। ठीक, ये एक स्थिति सूर्य के माध्यम से। और 15 दिसंबर के बाद जो 15 दिन बचेंगे, 15-16 दिन जो बचेंगे, वो उसमें शत्रुहंता योग बना देता है, अरिहंता योग बना देता है, वो भी अच्छा है, बढ़िया है। बुध की जहां तक बात करें, देखिए थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। बुध की भी बात करता हूं, उससे पहले एक बात बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। आपको अपनी कुंडली का वास्तव में डीएनए क्या है ये जानना है तो नीचे नंबर है, उसमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर फोन कीजिए हमारी टीम मेंबर को। और मेरी टीम जो तिथि आपको मुझसे बात करने के लिए निर्धारित कर देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा मैं। ठीक, आगे बढ़ो, चलिए ठीक है, यहीं तक मैं इसको विराम देता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।